तो हेलो दोस्तों, हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 करेंगे, लेकिन 5 करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के बिना हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्रम विनिमय गुण, कि जब हम दो मानों को जोड़ते या गुना करते हैं तो मानों के क्रम में परिवर्तन से परिणाम नहीं बदलता है, तो उसे हम क्रम विनिमय गुण कहते हैं। इसको एकदम सरल और आसान लैंग्वेज में समझिए कि जैसे एक 3 जोड़ 2 है बराबर 2 जोड़ 3 है। यहाँ देखिए 3 जोड़ 2, इसका हम क्रम को बदल दिए, 2 को पहले लिखे, बाद में फिर 3 को लिखे। तो अगर हम 3 जोड़ 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है, या फिर 2 जोड़ 3 जोड़ते हैं तो 5 आता है। तो देखिए जोड़ में हमारा क्रम विनिमय, इसका भी आंसर सेम है, इसका भी हमारा सेम आया। जोड़ में हमारा क्रम विनिमय गुण हो रहा है। हमारा एक गुना में भी क्रम विनिमय होता है। देखिए 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2। इसमें भी देखिए 2 गुना 3 कितना होगा, 6 होगा, और 3 गुना 2 6 होगा। तो हमारे जोड़ में क्रम विनिमय गुण हुआ और हमारा गुना में क्रम विनिमय गुण हुआ, लेकिन घटा में और भाग में हमारा क्रम विनिमय गुण नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता? तो देख लीजिए, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो देखिए 2 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 2। अब 2 में 3 गया तो -1 बराबर 3 में 2 गया तो 1। ये देखिए यहाँ पर बराबर आंसर आया नहीं ना आया, तो ये हमारा घटा में क्रम में विनिमय गुण नहीं होगा। ठीक है, सेम भाग के साथ भी होता है, भाग में भी हमारा क्रम में विनिमय गुण नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग सहचारी गुण। ठीक है, सहचारी गुण क्या है कि 3 या 3 से अधिक संख्या को जोड़ते समय हम उन्हें किसी भी संयोजन में समूहित करके जो योग हमें मिलता है वह वही रहता है, चाहे उन्हें जिस तरह से भी समूहीकृत किया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पर 2 जोड़ 3 बराबर जोड़ 2। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 जोड़ 3 जोड़ 2, इसको ब्रैकेट के अंदर में भरते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे 2 जोड़ 3 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 5, 5 और 2, 2 जोड़ 5 बराबर 7 आया, और 3 2 5, 5 जोड़ 2 बराबर 7 आया। दोनों स्थिति में हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सहचारी गुण भी क्रम विनिमय गुण जैसा ही है, बस इसमें ब्रैकेट के अंदर हम लोग भर के सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा 3 स्थिति रहता है, या फिर 3 से ज़्यादा स्थिति भी रह सकता है, तो ब्रैकेट में भर के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो वो हमारा सहचारी गुण होता है और एक ब्रैकेट के बाहर रहता है। ठीक है, ये था हमारा एकदम कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.2 का 5 नंबर। 2 है 5 नंबर का क्वेश्चन। योग के क्रम विनिमय और सहचारी गुणों का प्रयोग करके निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए